औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोग्रामिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च, यानी कि प्रोग्रामिंग के एतबार से बाइनरी सर्च जो है वो कैसे काम करती है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है सर्चिंग के बारे में, हम जानते हैं कि सर्चिंग होती क्या है। ये भी पढ़ा हमने कि हम एरे में डेटा एलिमेंट को तलाश करते हैं, और ये भी पढ़ा हमने कि एरे क्या होती है। एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स कहेंगे या होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स कहेंगे, यानी कि एक किस्म के डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एरे। और हर एक डेटा एलिमेंट जो है वो स्टोर होता है एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ वो डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। तो ये भी हम जान चुके हैं कि हर एक डेटा एलिमेंट का इंडेक्स होता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। और एरे में जो हम इंडेक्सिंग देते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला वाला डेटा एलिमेंट है वो स्टोर होता है एट इंडेक्स ज़ीरो, और लास्ट वाला जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है एट इंडेक्स n-1, यानी कि जितने डेटा एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम हमारा इंडेक्स होगा। क्योंकि वजह क्या है इसकी, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। बेटा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पहले लीनियर सर्च पढ़ा। अब लीनियर सर्च में हम क्या करते थे बेटा, लीनियर सर्च में जो यूज़र एलिमेंट देता है तलाश करने के लिए, जिसको हम की एलिमेंट बोलते हैं, उसको कंपेयर करते थे हर एक डेटा एलिमेंट के साथ, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स ज़ीरो, पहले वाले डेटा एलिमेंट से शुरू करते थे। और जहाँ पर हमें डेटा एलिमेंट मिल जाता हम अपनी सर्च को वहीं ख़त्म कर देते, क्योंकि हमारा काम ख़त्म होता है उसी वक्त। लेकिन अगर हम सर्च करते करते, कंपेयर करते करते एरे के एंड तक पहुंच जाएंगे, यानी कि लास्ट वाले डेटा एलिमेंट के साथ भी कंपेयर करके हम एरे के एंड तक पहुंच गए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि एरे में ये डेटा एलिमेंट, ये की एलिमेंट मौजूद नहीं है। उस वक्त भी हमारी सर्च ख़त्म होती है। फिर हमने देखा कि बाइनरी सर्च क्या होती है। बेटा, बाइनरी सर्च में हम सबसे पहले जो डेटा एलिमेंट्स हैं होते हैं वो होते हैं सॉर्टेड होते हैं, यानी कि जो एरे हमारे पास होती है वो सॉर्टेड होती है। दैट मीन्स जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने ये भी बोला कि सॉर्ट करना, इसका मतलब हो गया चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप तरतीब दो उसको या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यूजुअली हम कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें बाइनरी सर्च का, हम मिडल निकालते हैं। और मिडल कैसे निकालते हैं, मिडल निकालते हैं लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, यानी कि पहला वाला इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स डिवाइड बाई 2। फिर देखते हैं हम किस इंडेक्स पे है, तो उसको मिडल कहते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं की एलिमेंट को उस मिडल के साथ। अगर हमारा की एलिमेंट मिडल से छोटा है, ओब्वियसली जो हमारा डेटा एलिमेंट है जो हमें ढूंढना है वो लेफ़्ट साइड में आएगा, तो राइट वाला पोर्शन हम इग्नोर करते हैं। फिर हमारी जो सर्च होती है वो लेफ़्ट में
जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वहाँ ही हमारी सर्च रहती है, यानी कि हमारी जो एरे होती है वो हाफ होती है। इसी तरह फिर कंपेयर करते हैं, फिर उसको हाफ होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक न या हमें डेटा एलिमेंट मिल जाएगा या हम हर एक डेटा एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, तो उस वक्त भी सर्च ख़त्म होती है, लेकिन उस वक्त हम ये कहते हैं कि डेटा एलिमेंट एरे में मौजूद नहीं है। चलिए बेटा, आज देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के एतबार से मैंने एक एरे एक बनाई है, इसमें डेटा एलिमेंट्स है 5, 11, 21, 45 और 68। अब पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ इंट एन, लो, हाई, की, मिड, फ्लैग इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा मैं एक एरे को क्रिएट करता हूँ, एरे ऑफ साइज, यानी कि एरे ऑफ साइज 6, और इसमें ये डेटा एलिमेंट्स हैं, 6 डेटा एलिमेंट्स हैं इसमें। गौर से समझिएगा, n रेफर्स टू नंबर, कितने हैं डेटा एलिमेंट्स, लो फर्स्ट इंडेक्स, हाई लास्ट इंडेक्स, की जो डेटा एलिमेंट हमें तलाश करना है, मिड जो मिड निकलेगा कैसे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, और फ्लैग ये हम स्विच रखते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, हम फ्लैग मान लो ये ऑन ऑफ स्विच होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी थी। तो जब फ्लैग को हम 0 सेट करते हैं 0 पे, तो मान लो कि ऑफ है। जब ये ऑन हो जाएगा तो उसका मतलब है कि हमारा काम हो गया। देखो बेटा, n इज इक्वल 6, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो 6 है। लो इज इक्वल 0, यानी कि जो पहला वाला इंडेक्स है वो इंडेक्स 0 है। हाई इज इक्वल n-1, गो रखिएगा, हाई जो हमेशा होता है वो n-1 होता है। क्यों? हम 0 से स्टार्ट करते हैं और n हमारा यहाँ 6 है, तो हाई होगा हमारा 6 - 1 5। इसी तरह अब क्या है, मैसेज प्रिंट होगी सी आउट एंटर की, यूज़र को मैसेज मिलेगी कि आप जो की एलिमेंट है वो एंटर करो, सी इन की, और सी इन के ज़रिए यूज़र क्या है वो एंटर करेगा की एलिमेंट को। गौर से समझिएगा। अब क्या है, वाइल लो लेस देन हाई, यानी कि अगर लो लेस देन हाई है तो मिड किसके बराबर होगा, मिड होगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अब क्या है, अब हमें क्या देखना है, हम फिर क्या देखते हैं, हम देखते हैं की एलिमेंट जो है वो क्या, जब हम मिडल निकालते हैं फिर हम कंपेयर करते हैं की एलिमेंट को मिडल के साथ। हम यहाँ लिखते हैं इफ की लेस देन एरे ऑफ मिड, यानी कि अगर हमारा की एलिमेंट मिड से छोटा है, लेस है, अगर हमारा की एलिमेंट मिड से क्या है, लेस है, तो हमारा हाई क्या बनेगा उस वक्त, क्योंकि जो बाइनरी सर्च है उसको हम जब मिड निकालते हैं फिर की एलिमेंट को कंपेयर करते हैं मिड के साथ, अगर हमारा की एलिमेंट मिड से छोटा होगा तो हम लेफ्ट वाले साइड को लेते हैं ट्रैवर्स करने के लिए और राइट वाले साइड को छोड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, सपोज हमारे पास ये एरे है, एरे में हमारा जो लो है वो क्या है 0, हाई क्या है वो है 5, डिवाइड बाई 2 बन गया हमारा मिड, वो हो गया 2.5। तो यूजुअली हम इग्नोर करते हैं डेसिमल पार्ट को, तो 2 इंडेक्स 2 पे हमारा मिड आएगा। इंडेक्स 2 पे क्या है, देखो 0 1 2, अब इंडेक्स 2 पे हमारा 15 है बेटा, गौर से समझिएगा, इंडेक्स 2 पे हमारा 15 है। हमारा की एलिमेंट क्या है ढूंढने के लिए,
हमारा की एलिमेंट है ढूंढने के लिए 45, हमने रखा है 45 को हमें तलाश करना है, सर्च करना है। अब क्या है, कंडीशन ये है, अगर ये 45 लेस देन, सपोज 45 तो लेस नहीं है 15 की, सपोज 5 है लेस 15 की, या 11 है लेस 15 की, तो हमारा जो हाई बनता है उस वक्त वो मिड -1, यानी कि एक स्टेप, क्योंकि वो वाला पोर्शन हम इग्नोर करते हैं, हमारा जो हाई है वो एक स्टेप पीछे रहता है। सपोज इसी तरह एल्स इफ की ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, लो इज इक्वल टू मिड +1। अगर हमारा जो की एलिमेंट है यानी कि 45 है वो ग्रेटर है किसे, मिड से, मिड क्या है हमारा 15 है, ओबियसली 45 15 से ग्रेटर है, तो मान लो ये वाला पोर्शन जो है ये हमें ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, ट्रैवर्स ये वाला। तो इस वक्त जो हमारा लो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 21। ये मतलब हो गया लो इज इक्वल टू मिड +1, यानी कि मिड से एक स्टेप आगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर हमारा की एलिमेंट मिड से लेस है तो हमारा हाई जो बनता है वो एक स्टेप पीछे बनता है, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो इग्नोर करते हैं फिर हम। अगर हमारा जो की एलिमेंट है मिड से ज़्यादा है, जैसे कि आपने देखा 45 जो की एलिमेंट है वो मिड 15 से ज़्यादा है, 15 से ग्रेटर देन है, तो अब हमारा लो क्या बनेगा, क्योंकि जो एरे है अब यहाँ तक इसका हाफ हो जाएगा, ये यहाँ तक ये इग्नोर हो जाएगी। अब हमें जो सर्च करनी है, हमें जो ट्रैवर्स करना है वो यहाँ से करना है, सीधी सी बात है, इस पार्ट में, राइट वाले पार्ट में। तो हमारा जो लो क्या बनेगा, मिड +1 एल्स सी आउट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। तो फिर मैसेज एक प्रिंट होती है कि हमारा जो की एलिमेंट है वो इस इंडेक्स पे मिलता है हमें। अब क्या है, उस वक्त जब हमें डेटा एलिमेंट मिल जाता है तो फ्लैग जो है वो ऑन होता है, फ्लैग इज इक्वल टू 1। फिर हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम अपनी तलाश को ख़त्म करते हैं जिस वक्त हमें डेटा एलिमेंट मिल जाता है। मैंने आपको ये भी बोला कि यूजुअली जो है जब हम काम करते हैं, हम डेटा एलिमेंट को सर्च करते हैं तो वहाँ से मैसेज मिलती है कि आपका डेटा एलिमेंट मिल गया, लेकिन उस वक्त भी मैसेज मिलनी चाहिए कि अगर डेटा एलिमेंट नहीं होगा एरे में तो हमें भी मैसेज, यूज़र को मैसेज मिलनी चाहिए कि डेटा एलिमेंट नहीं है। इसीलिए हम फ्लैग को रखते हैं और फ्लैग को ऑफ रखते हैं, यानी कि 0 ऑफ और 1 का मतलब है कि डेटा एलिमेंट मिल गया, और अगर फ्लैग 0 ही है तो इसका मतलब है कि इस एरे में डेटा एलिमेंट है ही नहीं। तो इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर फ्लैग 0 ही है, ये ऑन नहीं हो गया, ओबियसली डेटा एलिमेंट मिला ही नहीं, सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड, तो मैसेज एक प्रिंट होगी कि एलिमेंट आपका नहीं है, इस एरे में एलिमेंट आपका नहीं है। एक बार फिर मैं स्टेप समझाऊंगा। हमने एरे एक ले ली, जो बाइनरी सर्च में हमें जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, एक तो हम इंट टाइप का n है, ये सारे इंट टाइप के ये है, तो n नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स, लो स्टार्टिंग इंडेक्स 0, हाई हमेशा होता है n-1, की द एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू सर्च, जो हम सर्च करने जा रहे हैं, मिड दैट इज लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, देन वी सेट फ्लैग टू 0, दैट मीन्स हम ऑफ रखते हैं फ्लैग को। तो n हमें पास इस वक्त 6 है, लो यानी कि इंडेक्स हमारा 0 है, तो लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो क्या है 5 + 0 डिवाइड बाई 2, हमें निकलता है मिड। लिखते हैं पहले, ये यूज़र को मैसेज एक प्रिंट होती है एंटर की, यानी कि आप वो एलिमेंट दे दो जिसको सर्च करना है, तो सीन के ज़रिए यूज़र जो है की एलिमेंट को एंटर करता है। फिर क्या है, फिर पहले तो हमें मिड निकालना है, तो उसके लिए क्या है, कंडीशन क्या है देखनी है, लो लेस देन हाई। अगर लो हाई के लेस है, हमेशा ही जब लो और हाई की बात आती है ओबियसली लो लेस देन हाई होगा,
तो हम क्या लिखते हैं, मिड होता है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। निकाला हमने मिड, जैसे कि इंडेक्स 0 है प्लस 5 इंडेक्स 5 डिवाइड बाई 2, समझ में आती है बात। तो 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2.5। यूजुअली हम इग्नोर करते हैं इस डेसिमल पार्ट को, तो इंडेक्स 2 पे जो डेटा एलिमेंट है वो मिड हो गया। ये हुआ इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 पे हमारा 15 है। आगे बात समझ में बेटा। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं हम, अगर हमारा की एलिमेंट लेस है मिड से, सपोज इस वक्त हमारा की एलिमेंट 11 है, 45 छोड़ दो हम फिर, तो अगर ये मिड से छोटा है तो क्या करते हैं हम, जो मिड जो हमारा हाई होता है वो होता है मिड -1, यानी कि मिड से एक स्टेप पीछे। क्योंकि हम यहाँ पर 45 हमारा की एलिमेंट है, तो चलिए देखते हैं, इफ़ की लेस देन एरिया ऑफ मिड, तो हाई बनता है मिड -1, यानी कि जो हमारा हाई बनता है वो मिड से एक स्टेप पीछे, हम उसी एरिया को फिर ट्रेवर्स करते हैं, राइट वाले पोर्शन को छोड़ते हैं। जो मिड से लेकर राइट में उसके डेटा एलिमेंट्स आते हैं उनको हम ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डेटा एलिमेंट जो है वो मिड से छोटा है, तो हमें इसी पार्ट को, इसी हाफ को ये ट्रेवर्स करना है। तो फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर अब दो ही सूरतें होंगी, या तो की मिड से कम होगा या तो की मिड से ज़्यादा ही होगा। अब अगर की मिड से ज़्यादा है, जैसे 45 मिड हमारा 15 है, तो 45 15 से ज़्यादा है। अब हमारा लो क्या बनेगा, लो बनेगा जब देखो, अब जो हमारी जो की एलिमेंट है वो 15 से ज़्यादा है, मिड से ज़्यादा है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला 15 से यहाँ लेकर ये वाला पोर्शन जो है ये हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे, हम राइट वाले साइड को अब ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो इस पार्ट में है। तो हमारा जो लो बनेगा, अब जो है ये अब लो हो गया, ये हाई हो गया ये, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, मिड निकालना, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, लो प्लस एवरी कंपैरिजन के बाद, तो ये लो और हाई चेंज होता रहेगा, मिड मिड चेंज होता रहेगा, यानी कि लो 0 ही रहेगी। इस वक्त यहाँ पर ये 0 इंडेक्स पे होगा, 1 पे, 2 पे, लो और हाई जो मिड है हमारा वो चेंज होता रहेगा तब तक जब तक हमें डेटा एलिमेंट मिल जाएगा। एल्स मैसेज एक प्रिंट होगी, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, इस इंडेक्स पे डेटा एलिमेंट मिल गया। अब क्या है, उस सूरत में फ्लैग जो है 1 बनेगा, यानी कि फ्लैग ऑन हो गया, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट डेटा एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स दिस, किस इंडेक्स पे मिलेगा। अब ब्रेक लगाते हैं, जब हमें डेटा एलिमेंट मिल गया तो हमें और तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ढूंढना है उसको पाकर हम तो आगे नहीं जाते हैं ना ढूंढने के लिए। हाँ एक कंडीशन है, अगर रिपीटिशन हो, यानी कि डेटा एलिमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी हो, तो उस वक्त ब्रेक लगाने की ज़रूरत, यानी कि 1 2 बार 3 बार, तब तो सर्चिंग आगे बढ़ती जाएगी जब तक मैं सारे डेटा एलिमेंट्स जैसे की एलिमेंट्स जो एक जैसे होंगे सारे ट्रैवर्स होंगे। तो अब फ्लैग 1 बन गया, ब्रेक लगाया हमने। अब क्या है, मैंने बोला था फ्लैग जो है एक किस्म की स्विच होती है, ऑन ऑफ स्विच। ऑफ रखते हैं, यानी कि अगर हम किसी स्विच को, मिसाल के तौर पर घर में हमें बिजली का बल्ब होता है उसके लिए स्विच रखते हैं, लेकिन अगर हम उस एतबार से उसको लगाएंगे, अगर बिजली आएगी ही नहीं तो ये ऑफ ही रहेगा खुद ऑटोमेटिक, अगर बिजली आएगी तो बिजली आने के साथ ही ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी ये स्विच। ये फ्लैग मान लो उसी किस्म का स्विच है, यानी कि जैसे डेटा एलिमेंट मिल गया तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी ये स्विच, तो मैसेज प्रिंट होगी, डेटा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स दिस। अब अगर स्विच ऑफ ही है, एक तो हो गया हम ऑन ऑफ करते हैं उसको, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिक सिस्टम लगाएंगे उसमें, जैसे ही हम इसको ऑफ पे सेट करेंगे, जैसे ही बिजली आएगी, लाइट आएगी, ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। इसीलिए जब डेटा एलिमेंट मिल गया उसके लिए हम फ्लैग रखते हैं, ये खुद ब खुद फ्लैग जो है 1 हो गया, यानी कि ऑन हो गया। अब क्या है, अब अगर हम देखेंगे ये फ्लैग ऑफ ही है, यानी कि हमारा ये स्विच जो है ऑफ ही है, तो हम ये जानेंगे कि लाइट नहीं आई है, तो उसका मतलब है अगर फ्लैग अभी भी 0 है, अगर फ्लैग अभी भी ऑफ है, तो इसका मतलब ये है एलिमेंट नॉट फाउंड।
हमने एलिमेंट को नहीं पाया सर्च करने के बावजूद। प्यारे बच्चों, ये था बाइनरी सर्च का प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा बहुत देखिए क्या करते हैं बाइनरी सर्च में। लीनियर सर्च तो बहुत आसान तो दोनों हैं, लेकिन आपके एतबार से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा। लीनियर सर्च में हम की एलिमेंट हो गया बेटा जिसको तलाश करना है, उसको कंपेयर करते हैं पहले वाले के साथ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी, बच्चों को बिठाया क्लास में और उसको बिठाते हैं रैंडमली पहले रोल नंबर 1, फिर 10 बिठाया, फिर 50 को, रोल नंबर 50 को बिठाया। फिर मुझे एक बच्चे को रोल नंबर 5 को करना है सर्च। मैं जाऊंगा पहले बच्चे के पास, आपका रोल नंबर 5 है, वो कहेगा नहीं मेरा 1 है। फिर दूसरे के पास, आपका रोल नंबर 5 है, वो कहेगा मेरा 13 है। रैंडमली वो बिठाए हुए होते हैं। तो वो हो गया लीनियर सर्च, यानी कि हम बच्चों को कंपेयर, जो की एलिमेंट होता है उसको कंपेयर करेंगे हर एक के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, पहले वाले से शुरू करते हैं। लेकिन उससे क्या है, उससे हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आसान बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे बाइनरी सर्च के बाद हम करते हैं काम, हम इन एरे को सॉर्ट में रखते हैं। यानी कि अगर इन बच्चों को रखेंगे तो सॉर्टेड, यानी कि एक तरीके तरतीब इनको ऐसे देंगे, पहले रोल नंबर 1 को बिठाएंगे, फिर रोल नंबर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। सपोज मेरे पास 20 लड़के हैं, 20 बच्चे हैं, तो मुझे रोल नंबर 5 को, उनको रोल नंबर दिया मैंने, रोल नंबर 1, 2, 3 इसी तरह बिठाया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको बिठाया। तो फिर मुझे रोल नंबर 5 को तलाश करना है। मैं देखूँगा पहले मैं उसको, जो एरे मैंने बनाई है उसका मिड निकालूंगा। सपोज मेरा मिड 10 निकला, यानी कि 0 + 20 / 2 दैट इज़ 10। तो मैं कंपेयर करूँगा, मुझे रोल नंबर 5 ढूंढना है। बच्चों को मैंने उस तरतीब से दिया है कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। स्टार्ट किया रोल नंबर 1 से, इधर रोल नंबर 2 को बिठाया, इधर 3 को बिठाया। चलिए मेरा तो रोल नंबर 5 ढूंढना है। मेरा जो मिड निकला है 0 + 20 / 2 दैट इज़ 10। तो 10 से पहले मेरा जो रोल नंबर है मिलेगा, बाकी छोड़ दो, वहाँ मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही कंपेयर करते रहेंगे, यानी कि हम इस एरे को हाफ करते हैं, फिर एक हाफ को छोड़ते हैं जिस हाफ में हमें मिलता है। अगर हमारा की एलिमेंट लेस होता है हम उसी पोर्शन को लेंगे, अगर ग्रेटर होगा तो मिड से आगे वाला पोर्शन है उसको लेते हैं। फिर कंपेयर करते हैं, अगर ना मिला तो फिर हाफ करते हैं मिड निकाल के, फिर मिड निकालते हैं, फिर हाफ करते हैं। ये प्रोसेस तब तक रहती है जब तक हमें डेटा एलिमेंट मिल जाएगा, या सारे बच्चों के पास जाकर भी मुझे रोल नंबर 5 नहीं मिलेगा। सपोज ये रोल नंबर 5 नहीं था, ये रोल नंबर 21 था। ऑब्वियसली मैंने 1 से 20 तक बिठाया है, तो 21 है ही नहीं इसमें। तो यानी कि मेरी ट्रैवर्स ख़त्म हो गई, सारे बच्चों तक जाकर मेरा डेटा एलिमेंट नहीं मिल गया, रोल नंबर नहीं मिल गया। तो मैं कहूँगा कि डेटा एलिमेंट इसमें नहीं है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।